हमारे सभी दर्शकों और मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं महिलाओं के पीरियोडिक इश्यूज से संबंधित मुद्दे पर। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं पीरियोडिक इश्यूज और हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान रहती हैं। चाहे वह चिकित्सा विज्ञान हो, मेडिकल साइंस या फिर ज्योतिष विज्ञान हो, दोनों में ही महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को परीक्षण करने में और उनके निदान के लिए हमेशा से ही शोध जारी रहे हैं। तो जी हाँ, आज का मेरा विषय है कि महिलाओं के पीरियोडिक समस्याओं का या हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण क्या है और इसका हम उसकी कुंडली को देख करके कैसे जानें। तो सबसे पहली चीज, आप सभी जानते हैं कि जो मासिक धर्म है प्रायः यह 28 दिन के पश्चात होता है और इसमें समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं। तो इसको लेकर के चिकित्सा विज्ञान में जिन चीजों की बात कही गई है कि ह्यूमन बॉडी में कुछ जब डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं तो महिलाओं की मासिक धर्म में समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वह उसकी अनियमितता हो यानी समय से काफी पहले आ जाना हो या समय के काफी पश्चात, या फिर किन्हीं महिलाओं में ऐसा भी होता है कि मासिक धर्म समय पर तो आता है लेकिन उस दौरान उन्हें काफी ज्यादा इरिटेशंस और पीड़ा से गुजरना पड़ता है, शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो इसके मूल कारण क्या हैं? तो अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म ये एक पहला कारण है जो कि मासिक धर्म की अनियमितता को सुनिश्चित करता है। वही दूसरा क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का अधिक स्राव, यानी कि जब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स अधिक बढ़ जाते हैं तो मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पीड़ा या फिर समय का आगे पीछे होना। फिर उसके अलावा अगर तीसरा बड़ा कारण देखें तो पीसीओडी को माना गया है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम्स इसको कह सकते हैं, या पॉलिसिस्टिक ओवेरी डिजीजेस। इसके अलावा अगर देखें तो ओवेरियन फेल्योरिटी को भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आधुनिक समय की महिलाओं में बढ़ती चली जा रही हैं। अगर देखा जाए तो ऑफिस में आने जाने वाली जो महिलाएं हैं, पहले तो उनका पति और बच्चे ही तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे, स्ट्रेस में डाला करते थे, लेकिन अब बॉस भी समय समय पर कोई ना कोई मैसेज डाल करके व्हाट्सएप पर महिलाओं को परेशान कर ही देता है, टारगेट सेट कर देता है या दूसरे इश्यूज दे देता है। अब 2-3 दिन तक महिला पीड़ित है उसको लेकर के। तो जी हाँ, ये सारे बड़े कारण बताए जाते हैं महिलाओं में, किसके लिए? मासिक धर्म की समस्या के लिए। तो आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। अब ज्योतिष में इसको कैसे देखा जाता है, इसको थोड़ा सा मैं नजर डाल लूं एक बार। तो सबसे पहली चीज कि ज्योतिष में मासिक धर्म की समस्या के लिए या अभी समस्या ना भी उत्पन्न हो तो मासिक धर्म के लिए किन किन ग्रहों को कारण माना जाता है। तो सबसे पहला जो मेन कारण है, कारक है, वह चंद्रमा है। जी हाँ, इसे सुप्रीम कंट्रोलर माना जाता है। अगर देखा जाए तो महिलाओं का मासिक धर्म चंद्रमा के घूर्णन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा 28 दिनों में अपना एक चक्र पूरा करता है तो महिलाओं का मासिक धर्म भी 28 दिन के इर्द गिर्द ही होता है, कुछ ज्यादा, कुछ 35 दिन का भी हो सकता है, 30 का भी, लेकिन एवरेज 28 दिन का रहता है। अगर हम देखेंगे तो यह चंद्रमा अन्य चीजों का भी कारक है, जैसे उदाहरण के तौर पे यूट्रस यानी गर्भाशय का कारक है, फिर उसके बाद ओवेरी का कारक यानी कि अंडाशय का कारक है, और फेलोपियन ट्यूब का कारक है। तो आप समझ गए होंगे। तो एक तो चंद्रमा मासिक धर्म का सबसे बड़ा नियंत्रण करता है। उसके अलावा मंगल भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि ब्लड या खून का कारक मंगल होता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी महिला का जो मासिक धर्म आता है यदि नियमित रूप से आ रहा है तो उसमें मंगल और चंद्रमा का संयोग ही मायने रखता है। तो जब मंगल और चंद्रमा डिस्टर्ब होंगे तो कुंडली में, तो निश्चित तौर पर मासिक धर्म या तो अनियमितता आएगी या महिला को काफी ज्यादा दर्द या पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि जब मंगल की दृष्टि गोचर में चंद्र की राशि को प्रभावित कर रही होती है या दृष्टि डाल रही होती है, तभी महिला का मासिक धर्म आता है। आप कभी भी अपने जो करीबी महिला होगी, आपकी पार्टनर होगी, आप चेक करके देखिएगा कि जब गोचर का मंगल चंद्र की राशि को प्रभावित कर रहा होता है या दृष्टि डाल रहा होता है, तभी मासिक धर्म का उसकी शुरुआत होती है। अब हम इसके अनियमितता पे आते हैं। जब अनियमितता की बात करते हैं तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ही कि मूल कारण क्या है? चंद्रमा और मंगल। तो जब चंद्रमा दूषित होता है तो मासिक धर्म में अनियमितता आती है या फिर महिला को पीड़ा उठाना पड़ सकता है। तो एक तो चंद्रमा कारक है, इसके अलावा मंगल भी यदि डिस्टर्ब है तो भी महिला को मासिक धर्म से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, पीड़ा या अनियमितता का। और साथ ही साथ तीसरा जो बड़ा ग्रह है वह है शुक्र। तो 3 पे हम नजर डाल रहे हैं यहाँ पर। तो कब मासिक धर्म इनका डिस्टर्ब होता है? तो सबसे पहली चीज, जब चंद्रमा खराब हो या क्रूएल एस्पेक्ट में हो
या 6, 8, 12 में हो तो उस दौरान मासिक धर्म में अनियमितता का सामना करना पड़ सकता है या पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि चंद्र ग्रहण है यानी चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो उस दौरान भी चंद्रमा को प्रभावित हो गया तो मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं महिला के सामने आ सकती हैं। या फिर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो और पीड़ित हो तो मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। फिर उसके अलावा यदि चंद्रमा लग्न में या फिर डायरेक्शनल डिस्टर्ब हो तो ऐसी स्थिति में भी कब वृष राशि में बैठ करके तो तब भी महिला को मासिक धर्म से संबंधित अनियमितता या पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ चंद्रमा की बात। अब उसके अलावा मंगल भी महिला की मासिक धर्म को डिस्टर्ब कर सकता है। इसमें क्या स्थिति है, यदि मंगल षष्ठम भाव में बैठा हुआ हो, पीड़ित हो और लग्न और चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो तो भी महिला मासिक धर्म में डिस्टर्ब होती है। साथ ही साथ मंगल का वृश्चिक राशि में होना और इसके अलावा चंद्रमा का लग्न में पीड़ित होना या फिर शनि के साथ युति बन रही है तो भी मासिक धर्म में अनियमितता देखी जा सकती है। तो ये तो हुआ मंगल के साथ पीड़ा। अब अगला जो दिखाई देता है वह शुक्र की स्थिति दिखाई देती है। यदि शुक्र शनि की राशि में बैठा है और शनि की राशि में बैठ करके चंद्रमा को देख रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं अगर उस पे शनि का भी एस्पेक्ट पड़ गया तो जाहिर सी बात है इस दौरान भी मासिक धर्म में अनियमितता का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यदि चंद्रमा और शुक्र 90 अंश की दूरी पर हैं या 180 अंश की दूरी पर हैं और शनि चंद्रमा को देख रहा हो तो उस दौरान भी शनि द्वारा शुक्र को देखा जा रहा हो या चंद्रमा को देखा जा रहा हो तो इस दौरान भी महिला मासिक धर्म की अनियमितता से पीड़ित हो सकती है या अन्य पीड़ा से जूझ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि केवल पुरुष की कुंडली ही मायने नहीं रखती है। आपको चाहिए कि अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसकी कुंडली को किसी विशिष्ट ज्योतिषी से परख करके उसकी समस्या का निदान कराएं। मैं चाहूं तो समस्या बता सकता हूं, समस्या का निदान यहां बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह क्रिएट होती है कि आपके घर की जो महिला है उसकी कुंडली में चंद्रमा ज्यादा कुप्रभावित है या चंद्रमा के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, मंगल के कारण उत्पन्न हो रहा है या फिर शुक्र के कारण उत्पन्न हो रहा है या फिर चंद्र शुक्र की युति में शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, इसके कारण से डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक विशिष्ट कुंडली में एक विशिष्ट तरीके से ही उसका निदान दिया जा सकता है। हाँ, खैर आप चिकित्सा कराते रहें लेकिन ज्योतिष उपायों को करके भी आप चिकित्सा में ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं कि दवा कितना लाभ करेगी यदि आप ज्योतिष उपायों को बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।